रुका हुआ, मैं वो यूज़ करूँगी गरम मसाला। तो पहले मैं इसको पीस लेती हूँ। सपोर्ट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं छोला भटूरा और पुलाव बनाऊंगी। तो दे चुकी हूँ रेसिपी, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। इधर मैंने छोला रख दिया है पैक करके, और उधर मैं देखिए चाय बना रही हूँ, पूजा वूजा कर ली हूँ। और इधर मैं मैदा ले ली हूँ, ये आधा किलो मैदा है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। पहले चीनी डालूँगी, उसके बाद थोड़ा सा नमक डालूँगी, ये देखिए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के मैं इसको अच्छे से गूँथूँगी। अगर आपके घर में दही नहीं है तो आप चीनी, नमक और रिफाइंड डाल के भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है भटूरा। तो आज मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ बहुत ही अलग तरीके से। तो चलिए फिर मैं इसको अच्छे से पहले इसको मैश कर लेती हूँ। सब अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद मैं इधर एक गिलास पानी रखी हूँ। ये रूम टेम्परेचर का पानी है, जो हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, वही पानी है। तो उसी से मैं आटा गूँथूँगी। गूँथ के आधे घंटे के लिए मैं रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तो इधर देखिए मैंने इसको अच्छे से कर लिया। इस तरह से बंधा रहा है तो समझिए मोयम बहुत ही अच्छे से दिला गया है। तो चलिए फिर मैं गूँथ लेती हूँ फटाफट से। और इधर मेरा कुकर भी सीटी दे रहा है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से डो बना लेना है। तो चलिए फिर मैं बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर देखिए मेरा मैदा गूँथ चुका है। मैंने बस एक गिलास पानी लिया था, तो इतना पानी भी बच गया है। और मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, फिर बनाऊंगी। और इधर मेरा छोला भी बन रहा है, तो बने रहिए। ब्लॉग पूजा हो गया और इधर मैं चाय लेके आई हूँ और बिस्किट। तो फिर मैं चाय पी लेती हूँ। कल मेरा व्रत था प्रदोष का। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में। मेरा पूजा वूजा भी हो गया है, तो मैं चाय पी के आप लोगों से मिलती हूँ। इधर देखिए मैं जा रही हूँ मसाला पीसने। तो मैंने इधर 2 मिर्च लिया है, लहसुन लिया है, प्याज लिया है और एक छोटा अदरक लिया है। तो मैं इसको पीस लेती हूँ। और मैंने मसाला रखा है रुका हुआ, मैं वो यूज़ करूँगी गरम मसाला। तो पहले मैं इसको पीस लेती हूँ अच्छे से। फ्रेंड्स, इधर देखिए मैं कढ़ैया चढ़ा दी हूँ। इसमें मैं सरसों का तेल डाली हूँ और इधर मैंने मेथी का फ़ोरन दिया है। मेथी मेरा थोड़ा अच्छे से चटक जाएगा तो फिर मैं उसमें प्याज डालूँगी। तो देखिए मैंने प्याज डाला। प्याज मैंने आधा पीस लिया था, थोड़ा सा ही डाला है उसमें तड़के में। उसके बाद मेरा प्याज हो गया तो मैंने जो प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्च सब कुछ पीसा था, तो इधर देखिए सब मसाला डाल दी हूँ। गरम मसाला भी डाल दी, हल्दी डाल दी और मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ। मेरा मसाला थोड़ा सा हो गया था तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। अब ये अच्छे से देखिए पक रहा है। तो चलिए मैं एक तरफ फटाफट से भटूरा बना लेती हूँ। तो इधर देखिए मेरा भटूरा बन रहा है। मैंने सान के रखा था, फूल गया था। तो देखिए कितना फूला फूला भटूरा बन रहा है। तो आप लोग बिना दही, बिना सोडा के भी बहुत ही टेस्टी भटूरा बना सकते हैं और बिल्कुल भी खाने में टेस्ट ख़राब नहीं आता, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग भी इस तरह से बना के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए मेरा भटूरा फूल रहा है। अब मैं बना के सबको फटाफट से खाना निकाल के दूँगी। तो मैं छोटा छोटा ही बना रही हूँ, बहुत बड़ा बड़ा नहीं बना रही हूँ। और देखिए कितना अच्छे से मेरा भटूरा फूल रहा है।
इधर देखिए मेरा गर्मा गर्म छोला भटूरा और चावल और सैलेड रेडी है। मैंने थाली लगा दिया है। मैं जा रही हूँ सबको खाना देने और आप लोग भी इस तरह भटूरा बना के खाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत टेस्टी लगता है। मैंने छोटा छोटा बनाया है और इधर मैंने छोला बनाया है, उसमें प्याज डाल दिया, इधर खीरा और प्याज का सैलेड काट दिया, इधर चावल बना दिया है। तो आप लोग भी इस तरह से भटूरा बना के खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। रेसिपी अच्छी लगी हो भटूरे की तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।